शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की पावन कथा। कैसे एक दुखी बहू ने श्रद्धा और विश्वास से माता का व्रत किया और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। यह कथा सुख, शांति और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जय संतोषी माता। माँ संतोषी, जो भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर करती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत और कथा सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की वह चमत्कारी कथा, जिसने एक गरीब और दुखी बहू की पूरी किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत मेहनती और कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा सीधा सादा और भोला था। वह ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था। घर में 6 बहुओं को अच्छा खाना और सम्मान मिलता था, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। सास उसे घर के सारे काम करवाती। सुबह से रात तक वह काम करती रहती, फिर भी उसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता। कई बार तो उसे बचा खुचा भोजन दिया जाता, लेकिन वह बहू बहुत संस्कारी और सहनशील थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? पत्नी पहले तो चुप रही, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर पति को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब तक मैं कुछ कमाकर नहीं लाऊंगा, मेरी पत्नी का अपमान होता रहेगा। अगले ही दिन वह काम की तलाश में दूसरे नगर चला गया। जाते समय उसने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और तुम्हें सारे दुखों से दूर कर दूंगा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपने पति को विदा किया। पति के जाने के बाद बहू की परेशानी और बढ़ गई। अब सास और जेठानियां उसे और ज्यादा सताने लगी। उसे सुबह अंधेरे में उठाकर काम कराया जाता। खाना सबसे आखिर में दिया जाता। कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। थकान और दुख से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। वे सभी बड़े प्रेम से माता का भजन गा रही थी। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। बहू उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने मुस्कुराकर कहा, हम मां संतोषी का व्रत कर रही हैं। मां अपने भक्तों के सारे दुख दूर करती हैं। बहू ने पूछा, क्या मेरी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं? स्त्रियों ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करोगी, गुड़ और चने का भोग लगाओगी और खट्टी चीजों से दूर रहोगी, तो माता अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगी। यह सुनकर बहू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने उसी दिन से व्रत शुरू करने का निश्चय किया। अगले शुक्रवार बहू सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, घर के एक छोटे से कोने को साफ किया और मिट्टी का दीपक जलाया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने थोड़े से गुड़ और चने माता को अर्पित किए। हाथ जोड़कर बोली, हे मां संतोषी, मेरे जीवन के दुख दूर कर दो। मेरे पति की रक्षा करना। फिर उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। उधर दूसरे नगर में उसका पति मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक रात अचानक उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया।
उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। बेटा, तुम्हारी पत्नी सच्चे मन से मेरा व्रत कर रही है। अब तुम्हारे दुख दूर होने वाले हैं। अगले ही दिन से उसका भाग्य बदलने लगा। उसे अच्छा काम मिला। व्यापार में लाभ होने लगा। धीरे धीरे उसने बहुत धन कमा लिया। वह समझ गया कि यह सब माता की कृपा है। कुछ महीनों बाद पति बहुत सारा धन और उपहार लेकर घर लौट आया। उसे देखकर उसकी पत्नी खुशी से रो पड़ी। लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी की हालत देखी, उसके फटे कपड़े, कमजोर शरीर, तो उसका दिल टूट गया। उसने अपनी माँ और भाइयों से कहा, जिस पत्नी ने मेरे लिए इतना सहा, आज से उसे कोई दुख नहीं देगा। घरवालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पति पत्नी ने मिलकर माता का धन्यवाद किया। उन्होंने तय किया कि वे माता का बड़ा उद्यापन करेंगे। उद्यापन वाले दिन पूरे गांव को बुलाया गया। गुड़चना का प्रसाद बनाया गया। लेकिन जेठानियां अब भी जलन महसूस कर रही थी। उन्होंने सोचा, अगर यह बहू हमेशा खुश रही तो घर में इसका सम्मान बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खट्टी चीज मांगना। जब बच्चे खाने बैठे तो वे बोले, हमें खटाई चाहिए, हमें इमली चाहिए। बहू मासूम थी। उसे नियम का पूरा ध्यान नहीं रहा। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चों ने जाकर इमली खरीद ली। जैसे ही खटाई खाई गई, व्रत में बाधा आ गई। कुछ ही दिनों बाद पति का व्यापार रुक गया। घर में परेशानी बढ़ने लगी। पति को अचानक बाहर जाना पड़ा। बहू फिर से दुखी हो गई। वह रोते हुए माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? तभी उसे याद आया कि उद्यापन में खटाई का नियम टूट गया था। वह माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। बहू ने दोबारा पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत शुरू किया। इस बार उसने हर नियम का ध्यान रखा। लगातार शुक्रवार का व्रत करने के बाद एक दिन मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। बहू ने महसूस किया जैसे माता स्वयं उसके सामने खड़ी हों। एक मधुर आवाज आई, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। इसके बाद उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख समृद्धि लौट आई। सास और जेठानियों का व्यवहार भी बदल गया। पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां संतोषी का व्रत और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। जय संतोषी माता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय संतोषी माता।